जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 1 समुच्चय का अध्ययन करेंगे। चलिए आइए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है समुच्चय और उनका निरूपण। तो आप इसमें देखिए क्या लिखा गया है। दैनिक जीवन में बहुधा वस्तुओं के संग्रह की चर्चा करते हैं, जैसे ताश की गड्डी हो गई, व्यक्तियों की भीड़, क्रिकेट टीम आदि। गणित में भी हम विभिन्न संग्रहों की चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, बिंदु का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह। निम्नलिखित पर विचार कर लेते हैं। तो आपको पता है 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या ये आपका क्या है, सेट है। भारत में नदियाँ, ये भी आपका सेट है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी AEIOU होता है, ये भी आपका क्या सेट है। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, ये भी आपका क्या है, सेट है। संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 210 को किस किस संख्या से विभाजित किया जा सकता है, यानी कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, ये भी आपका क्या सेट है। चौथा क्या है, समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल, अर्थात यानी कि x की जो वैल्यू आएगी 2 तथा 3, ये भी आपका क्या है, सेट है। उपर्युक्त प्रत्येक उदाहरण में से वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह, यानी कि एक आपका सेट है जितने भी उदाहरण आपको दिए गए हैं। आगे देखते हैं क्या है, जिनका प्रयोग, क्या लिखा गया है, जिनका प्रयोग गणित के विशेष रूप से किया जाता है। जैसे यहाँ पे n का मतलब है नेचुरल, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आप प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आप क्लास 10th 12th यानी कि शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती है, अनंत तक होती है। पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, जिसे हम इंटीजर बोलते हैं, इसको हम लोग z से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक क्या है, प्राकृतिक संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या होती है उसमें पूर्ण यानी कि होल्स नंबर के सेट एंड नेचुरल नंबर के नेगेटिव सेट को अगर हम ऐड कर दें तो आपका एक सेट बन जाता है। फिर अगला क्या है, आगे देखिए, परमेय संख्याओं का समुच्चय, जिसे हम P/Q के में रूप में लिख सकते हैं, यानी कि सभी होल्स नंबर यानी कि पूर्ण संख्या जितनी भी होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, आप परमेय संख्या बोल सकते हैं, या पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि पूर्णांक संख्याओं के जितने भी नंबर हैं उनको हम समुच्चय का सेट बोलते हैं, यानी परमेय संख्या। रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि इंटीजर्स के धन पूर्णांक, और परमेय संख्या के धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय क्या है, ये भी अब एक प्रकार का सेट है। आगे देखते हैं, इसमें नोट दिया गया है, समुच्चय के लिए वस्तु, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद, यानी कि समुच्चय के लिए जो समुच्चय का सेट बनाते हैं उसमें वस्तु, अवयव तथा सदस्य जितने भी हैं वो सब एक पर्यायवाची पद हैं।
आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। आगे देखते हैं, समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में निरूपित करते हैं, जैसे ए है, बी है, सी, एक्स, वाई, जेड, किसी से प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि ए जो है समुच्चय ए का एक अवयव है तो हम कहते हैं कि समुच्चय जो है वो ए में है। ठीक, वाक्यांश अवयव है यानी कि अवयव है, सदस्य है या में है, यानी कि अवयव का मतलब यही है कि वह एक सदस्य है, किसी का भी सदस्य है। ठीक, को सूचित करने के लिए यूनियन ग्रीक, जिसे हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, इसको ऐसे निरूपित किया जाता है। ये आपका एप्सिलॉन बनाता है, इसे हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं। इसी को हम लोग यूनियन ग्रीक भाषा का प्रतीक है। आगे देखते हैं, प्रयोग किया जाता है, अतः हम ए बिलोंग या इसी को बिलोंग बोल सकते हैं। एप्सिलॉन ए स्मॉल ए एप्सिलॉन ए को, यानी कि जो एप्सिलॉन ए है वो ए का अवयव है। ठीक है, ए का क्या है, अवयव है। ठीक, फिर आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं क्या है, यदि यदि बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो हम लोग बी बिलोंग नॉट बिलोंग करता है, इसी को हम लोग बिलोंग बोलते हैं, नॉट बिलोंग करता है ए को, यानी कि बी में जो है वह ए में नहीं है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं ए जो इसे बी समुच्चय ए में नहीं है पढ़ते हैं। ठीक, इसे हम आप लोग कहते हैं बी नॉट बिलोंग करता है ए में, और यही चीज़ आपने पढ़ा है ए बिलोंग करता है कैपिटल ए। तो हम कह सकते हैं स्मॉल ए का जो अवयव है कैपिटल ए में है, और स्मॉल बी का अवयव जो है कैपिटल ए में नहीं। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं आप अपने टॉपिक को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, किसी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधि है। कौन कौन से हैं? एक है आपका रोस्टर विधि, जिसे हम कह सकते हैं सारणिक द्वारा तो सारणीबद्ध रूप, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। पहली हेडिंग डालते हैं रोस्टर रूप में, समुच्चय के सभी अवयव को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयव को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है और उन सभी को एक मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। तो एक उदाहरण देकर समझ लेते हैं कैसे लिखा जाता है। इसमें दिया गया है, संख्या है आपका 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यानी कि 42 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है? 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42। तो इसको अगर समुच्चय में लिखना है तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे मझला ब्रैकेट भी लगा है। मझला ब्रैकेट का मतलब ऐसे आपका हो गया, फिर इसके अंदर 1 लिखा गया है, अर्धविराम चिन्ह यानी कामा लगाया गया, फिर 2, फिर कामा, फिर 3, फिर कामा, फिर 6, फिर कामा, फिर 7, फिर कामा, फिर 14 लिखा गया है, फिर कामा, फिर 21, फिर 42, फिर बस 42 से फिर आपको ऐसे मझले ब्रैकेट से बंद कर देना। अगला देखते हैं सिंबल वाइज में, तो इसमें दिया गया है
अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो यहाँ पे देख रहे होंगे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर आप जानते हैं, इसमें ए होता है, कामा ई होता है, कामा लगाएंगे, आई होता है, कामा ओ होता है, कामा यू होता है। आप क्या करेंगे, मझला ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। तो यही आपका क्या है, रोस्टर विधि है। आगे देखते हैं विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या है। आप जानते हैं विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक होता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे 1 लिखा गया है, 3 लिखा गया है, 5 कामा करके और डॉट 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 अनंत तक है। इसको मझले ब्रैकेट में बंद कर दिया। यही आपको क्या रोस्टर रूप है। कुछ नोट्स दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम को महत्व नहीं होता है। इस प्रकार उपर्युक्त समुच्चय को आप 1 3 7 21 2 6 14 42 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि रोस्टर रूप हो लेकिन उसका क्रम निर्धारित नहीं करते हैं। आप चाहे पहले लिखिए उसको, चाहे बाद में लिखिए, बस रोस्टर रूप में होना चाहिए। रोस्टर रूप का नियम क्या है, उसको कोई नंबर है उसको पहले हम कामा में डिवाइड करते हैं, यानी कि अर्धविराम का चिन्ह लगा के उसके बाद मझले ब्रैकेट से हम उसको बंद कर देते हैं। ये रहा समुच्चय को रोस्टर रूप में व्यक्त करना। अब अगला टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस धन्यवाद। और समझ में आए तो कमेंट करिएगा, ना समझ में आए तो भी कमेंट करिएगा। जय हिंद।